तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवराज सिंह ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था। मोहन यादव के नाम के प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया। बड़ी जानकारी, लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि किसको आखिर मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन मोहन यादव जो कि उज्जैन दक्षिण के प्रत्याशी रहे, उन्होंने चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश की कमान उन्हें सौंप दी गई है। तो ये प्रस्ताव जो उनके नाम का था वो शिवराज सिंह चौहान ने रखा। और प्रमोद लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रमोद, क्या अपडेट, क्या तस्वीर आपके पास? ओवर टू यू। देखिए, मोहन यादव के आवास के बाहर आप देखेंगे तो जो सिक्योरिटी है वो अब यहाँ पर बढ़ने लगी है। भारी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो अब यहाँ पर तैनात हो गई है और अंदर से बाहर तक आप जमघट देखेंगे तो पुलिस का आपको भारी नजर आएगा। यानी सीएम सिक्योरिटी अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होने लगी है, पोजीशन ले लेने लगी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो अलावा यदि कहा जाए कि तमाम नाम अटकलें लगाए जा रहे थे, बड़े बड़े नामों की अटकलें लगाई जा रही थी यहाँ पर। भाई कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, जो निर्णय होता है वो सिरोधार्य होता है बस। तो लगता है कि गाड़ी है ये एक विचार करने की बात नहीं है, ये सीधे तौर पे, क्योंकि जो डिसाइड होता है यदि ऊपर से डिसाइड होता है उसके बारे में यहाँ पर हर चीज जो है सिरोधार्य होता है। यही बात तमाम जो है इन लोगों को जितने जो चाहे वो मंत्री रहे हो चाहे विधायक हो, उनके द्वारा यही बातें कही जा रही है कि जो बातें यहाँ से डिसाइड हो गई हैं, जो बातें कह दी गई, उस पर इफ एंड बट किसी तरीके का नहीं रहता है। और पार्टियों में जिस तरीके का विरोध देखने को कई बार मिलता है, लेकिन यदि बीजेपी में खास तौर पे देखा जाए तो बीजेपी में किसी भी तरीके का कोई विरोध देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी में जो डिसाइड हो गया उसको सभी सिरोधार्य मानते हैं, सभी उसको स्वीकार करते हैं और वही चीज अभी भी देखने को मिल रहा है। जी तो देखिए, जैसे कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में इफ और बट वाला फॉर्मूला नहीं है। निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। मोहन जी हमारे नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोहन यादव जैसा हो, हमारा नेता तो बिल्कुल देखिए, उत्साह आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के नए कप्तान मोहन यादव के रूप से मिल गए। उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए थे और मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए। बुला तो रहा है सर, क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होगा। संदीप भाई आइए ना, एक बार आप दीजिए, करवाओ ना। संदीप जी आइए, चलिए। रंजना ऐसे नहीं होता है, रंजना नहीं होता है। चलो चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में। तो देखिए, हालांकि अभी मीडिया में कुछ बोला नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही है, मध्य प्रदेश के लिहाज से एकदम शॉकिंग नाम। बीजेपी जिस तरह से अपनी पहचान और जानी जाती है कि शॉकिंग नाम वो लाती है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमने देखा विष्णुदेव साय, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी शॉकिंग नाम मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। और जो काम कोई नहीं कर सकता, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया है। मंत्री रहे साथ में, भारतीय जनता पार्टी ने वो काम करके दिया जो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। छोटे से कार्यकर्ता को भी, और ये भी कहा था कि नो इफ एंड बट, यदि वहाँ से जो डिसाइड हो गया उसके नहीं, प्रस्ताव रखा है मुख्यमंत्री जी ने और सबने समर्थन करा है। इसलिए बहुत बहुत बधाई। महाकाल की नगरी में
पहला कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, इसलिए बहुत बहुत बधाई। आपके साथ के साथी मंत्रिमंडल में रहे मोहन यादव जी? बिल्कुल, उनके काम करने का तरीका है, एक सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और मुख्यमंत्री अगर डिसीजन लिया तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये डिसीजन लिया गया और यही चीज है कि किसी तरीके का कोई भी यहाँ पर कोई भी विरोध नहीं है, सभी सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम लोगों से भी यदि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यही है कि मोहन यादव अब हमारे मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ के जो, क्योंकि ये हरदीप सिंह डंग थे और ये साथ में काम किए हैं, उनके साथ में मंत्री के तौर पर रहे हैं और साथ में काम किया है। उनका कहना है कि एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा डिसीजन लिया गया है और एक सॉफ्ट हृदय के मृदुभाषी हैं और उनके साथ में अब आगे इन लोग भी अब आगे कार्य करेंगे। तो एक कहा जाए कि किसी तरीके का कोई भी इफ एंड बट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता और यही कारण है कि सारे के सारे यदि कहा जाए कि अभी भी उसको स्वीकार कर रहे हैं और अब मोहन यादव अगले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने जा रहे हैं। जी तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कहते हैं कि बीजेपी में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है और संगठनात्मक जो शक्ति का परिचय है और वो तमाम बीजेपी के विधायक देते नजर आ रहे हैं कि जो फैसला संगठन ने ले लिया है वही सर्वमान्य है। और ये तस्वीरें मोहन यादव के घर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खुशी की लहर है, किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। देखिए तमाम उनके परिजन जो हैं घर में नजर आ रहे हैं, खुशी की लहर भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के नए कप्तान के रूप में अब मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से आते हैं, महाकाल की नगरी से आते हैं, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब मध्य प्रदेश की कमान जो है मोहन यादव के हाथों में सौंपी गई है। बहुत बड़ा निर्णय बीजेपी की अगर हम सरकार की बात करें, आला कमान की बात करें, तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा मैम जब पहुंची थी तो उन्होंने ये निर्णय लिया और किस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, समय लगा बैठक में और बैठक के बाद जब खबर निकली तो उस खबर ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया, शॉकिंग कर दिया। जिस तरह से बीजेपी अपनी रीति और नीति के लिए जानी जाती है कि अलग निर्णय, अलग फैसले। हमने जब बीजेपी की लिस्ट आई थी, प्रत्याशियों की लिस्ट इस विधानसभा चुनाव के लिए आई थी, तब भी शॉकिंग नाम देखने को मिले। तमाम केंद्रीय मंत्री उतारे गए, जो बड़े नेता हैं बीजेपी के सभी को उतारा गया और तभी से जो 2-3 नाम चर्चाओं में बड़े चल रहे थे कि संभावित है कि यही सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी ने बिल्कुल बताया है, शॉकिंग कर दिया है। नया नाम उज्जैन से, दक्षिण से वो विधायक चुने गए हैं। लगातार शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव रहे और मध्य प्रदेश की नई कमान शिव नहीं अब मोहन के नाम ये मध्य प्रदेश की कमान जो है सौंप दी गई है। ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं किस तरह उनका सियासी सफर रहा है। 2020 में कैबिनेट मंत्री बने थे, शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, 2023 में फिर एक और बार विधायक चुने गए, 1982 में सचिव रहे, छात्र संघ से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की और संघ से पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ से भी जुड़ा हुआ इनका पूरा करियर रहा है। राष्ट्रीय परिषद के मंत्री 1991 में बनाए गए थे और ये आप तस्वीरें देखिए। देखिए नारेबाजी हो रही है, जय श्री महाकाल के नारे इस समय लग रहे हैं क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन से आने वाले मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान अब सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री अब डॉक्टर मोहन यादव बना दिए गए हैं। मोहन यादव जो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे, अपने निर्णय के लिए जाने जाते हैं, मालवा में अच्छी पकड़ रखते हैं, लिहाजा एक और बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया था और बड़े शॉकिंग नाम है क्योंकि जिस तरह से अब जो राजनीतिक पंडित हैं या सियासी समीकरण तैयार करने वाले तमाम जो सियासी गणतज्ञ हैं, सभी के जो अनुमान थे लगभग सभी को बीजेपी ने खारिज कर दिया है और बताया कि जो अनुमान थे उनसे इतर एक नया नाम मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश में दिया है। साथ ही कुछ और नाम भी आगे आ रहे हैं, चाहे हम विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, डिप्टी सीएम 2 होंगे। नामों को लेकर अभी थोड़ी सी और बयानबाजी होना है, किस तरह से नाम क्लियर होंगे, तो तमाम नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं, ओबीसी समाज से आते हैं मोहन यादव, उज्जैन से आते हैं, मालवा निमाड़ ये पूरा क्षेत्र लगता है और मालवा में अच्छी खासी पकड़ जो है मोहन यादव की रखते हैं। कई बार के विधायक हैं, 3 बार वो विधायक चुने हैं और उसके बाद जब मंत्री बनाने की बारी आई तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को बनाया गया। शिवराज सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो नए कप्तान मध्य प्रदेश के मोहन यादव के रूप में मध्य प्रदेश को मिल गए हैं।
आपको बता दें, तीनों पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण आशा लाकड़ा जब पहुंचे थे, और आज अगर पूरी तरह से हम नजर डालें, सबसे पहले फोटो शूट हुआ, उसके बाद बैठक शुरू हुई। बैठक में भी पूरा समय लिया गया और समय लेने के बाद जब खबर आई तो सभी शॉक्ड हो गए। मोहन यादव जो हैं नए मुख्यमंत्री होंगे।